हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का यानी कि जीवनी पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकैबुलरी को एनहांस करना और दूसरा है मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना। मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा की जरूरत होती है। आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंसेस में उनका यूज देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है मेजर ध्यानचंद के ऊपर। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के बेस्ट खिलाड़ी थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ और उनकी डेथ 3 दिसंबर 1979 को हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनकी जीवनी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। मेजर ध्यानचंद was one of the greatest hockey players in the history of India। यानी कि मेजर ध्यानचंद एक ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर का यह मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ या महानतम हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स रह चुके हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के इतिहास में। He was born on 29th August 1905 in Allahabad, now प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 को। His father, उनके पिता समेश्वर सिंह, सर्व्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वह उनके पिता कार्यरत थे उस समय। एंड ऑल्सो प्लेड हॉकी, वो भी हॉकी खेलते थे। बिकॉज ऑफ हिज फादर्स जॉब, उनके पिता के जॉब की नौकरी की वजह से द फैमिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उनकी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ध्यानचंद स्टडीड ओनली अप टू अ फ्यू क्लासेस, उनकी पढ़ाई कुछ ही क्लासेस तक हुई। बट ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, लेकिन खेल में उनका खेल कूद में उनकी गहरी रुचि थी। एट द एज ऑफ 16 के एज में ही ज्वाइंड द इंडियन आर्मी इन 1922 में उन्होंने इंडियन आर्मी में काम करना शुरू किया। इट वॉज देयर दैट ही स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी सीरियसली, वहां से उनकी हॉकी खेल की शुरुआत हुई, जो कि काफी गंभीरता से वह वहां खेलने लगे। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट नाइट आफ्टर फिनिशिंग हिज आर्मी ड्यूटीज को पूरा करने के बाद वह रात में प्रैक्टिस यानी अभ्यास किया करते थे। सिंस ही ऑफन प्रैक्टिस्ड अंडर द मूनलाइट, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग हिम चांद, विच मीन्स मून। तो वो रात में ही उन्हें टाइम मिलता था प्रैक्टिस के लिए, और इसलिए चांदनी रात में जब वह प्रैक्टिस करते थे, मूनलाइट यानी चांदनी रात में वह जब प्रैक्टिस किया करते थे तो उनके फ्रेंड्स उन्हें कॉल करते थे चांद, विच मीन्स मून, जिसका मतलब है मून। ध्यानचंद soon became famous for his extraordinary control over the hockey ball। ठीक है, तो ध्यानचंद ने जल्दी ही became बन गए, फेमस यानी कि मशहूर हो गए, फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है कुछ विशेष प्रतिभा के लिए, या कंट्रोल कह सकते हैं, विशेष कंट्रोल ओवर द हॉकी बॉल के ऊपर उनका नियंत्रण एक विशेष रहने लगा, तो इसलिए वह जल्दी ही फेमस हो गए। मनी पीपल बिलीव्ड, बहुत से लोग विश्वास करते थे, दैट द बॉल वॉज मैजिकली अटैच्ड टू हिज स्टिक, लोगों का ये मानना था कि बॉल उनके स्टिक से ही चिपकी रहती है, एक जादू की तरह। In 1928 he played in the Olympic Games held in Amsterdam। In 1928 में he played
उन्होंने खेला ओलंपिक गेम्स जो कि एम्स्टर्डम में हुआ। इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल, वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड ध्यानचंद became a national hero, वह एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। He again helped India win gold medals in the 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। ठीक है, तो लॉस एंजल्स ओलंपिक जो कि 1932 में हुआ, वहां पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, वहां पर भी उन्होंने खेला। बर्लिन ओलंपिक्स में भी इन द 1936 ओलंपिक इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हरा दिया जर्मनी को बाय 8-1 इन द फाइनल मैच। फाइनल मैच में जर्मनी को हरा दिया इंडिया ने। ध्यानचंद स्कोर्ड मैनी गोल्स एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन, उन्होंने कई सारे गोल किए और इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया सभी को, एवरीवन यानी सभी को, इंक्लूडिंग द जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर, यानी कि जर्मन के नेता एडोल्फ हिटलर को भी उन्होंने प्रभावित किया। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट हिटलर ने उन्हें ऑफर किया था, एक प्रलोभन दिया था हिम हाई पोस्ट इन जर्मनी में, हाई पोस्ट पर काम करने के लिए। बट ध्यानचंद पोलाइटली रेफ्यूज यानी काफी मधुरता के साथ रेफ्यूज यानी उन्होंने मना कर दिया। बिकॉज ही लव्ड इंडिया, क्योंकि वह एक देश प्रेमी थे। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। ध्यानचंद स्कोर्ड फॉर मोर देन 400 गोल्स इन हिज हॉकी करियर। हॉकी करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा गोल किए। ही बिकेम, वह बन गए ए मेजर इन इंडियन आर्मी में वह मेजर के पोस्ट पर काम करने लगे। एंड वॉज रेस्पेक्टेड थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे कंट्री में उन्हें सम्मान मिलने लगा। इन 1956 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1956 में भारत सरकार ने अवॉर्डेड हिम, उन्हें अवार्ड दिया द पद्म भूषण, which is one of the highest civilian awards, जो कि highest civilian award है in India, भारत में। He retired from hockey in the same year, और इसी 1956 में उन्हें पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला और वह रिटायर भी, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ध्यानचंद डाइड, आखिरकार वह नहीं रहे 3 दिसंबर 1979 को, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई इन दिल्ली। इवन टुडे, आज भी ही इज रिमेम्बर्ड, उन्हें याद किया जाता है एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी का मतलब क्या है? हॉकी का जादूगर, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनकी स्टिक, वह ऐसे गोल करते थे कि ऐसा लगता था कि बॉल उनके स्टिक से ही मैजिकली एक जादू की तरह से चिपकी हुई है। टू ऑनर हिम, इंडिया सेलिब्रेट्स National Sports Day every year on 29th August, his birthday, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 29 अगस्त को स्टार्ट कर दिया मनाना नेशनल स्पोर्ट डे, जिस दिन उनका बर्थडे भी था। His life teaches us that hard work, discipline and patriotism can make a person truly great. उनकी लाइफ से ये शिक्षा मिलती है कि हार्ड वर्क यानी कठिन काम, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, एंड पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति कैन मेक अ पर्सन ट्रूली ग्रेट। इन सारी क्वालिटीज की वजह से कोई भी इंसान ग्रेट यानी महान बन सकता है। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। पहला वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव यानी विशेषण है। इंग्लिश मीनिंग है वेरी अनयूजुअल एंड स्पेशल। हिंदी में अर्थ है असाधारण, और सिनोनिम है रिमार्केबल एंड एक्सेप्शनल। दोनों का ही मतलब है असाधारण या कुछ विशेष। तो ये सिनोनिम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, जबकि ऑपोजिट है ऑर्डिनरी यानी साधारण। सेंटेंस है ध्यानचंद हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल ओवर द बॉल। उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण कंट्रोल यानी नियंत्रण रहता था बॉल के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नाउन भी है, संज्ञा, और वर्ब यानी क्रिया दोनों है। रिपीटेड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव स्किल्स, अपने कौशल को इम्प्रूव करने के लिए लगातार किया जाने वाला अभ्यास। हिंदी मीनिंग है अभ्यास। ट्रेनिंग एंड रिहर्सल यानी कि अभ्यास।
लगातार किया जाने वाला अभ्यास सिनोनिम है प्रैक्टिस का, जबकि ऑपोजिट है नेग्लेक्ट यानी कि तिरस्कार। सेंटेंस है रेगुलर प्रैक्टिस में ध्यानचंद अ ग्रेट प्लेयर। लगातार अभ्यास से ध्यानचंद एक ग्रेट प्लेयर, महान प्लेयर बन गए। नेक्स्ट वर्ड है सीरियसली, एडवर्ब। एडवर्ब यानी एडवर्ब है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इन अ सिंसियर एंड केयरफुल वे। हिंदी में अर्थ है गंभीरता से। सिनोनिम है सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। दोनों का ही मतलब है गंभीरता से और जोर देकर। ऑपोजिट है केयरलेसली यानी लापरवाही से। ही स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी सीरियसली इन द आर्मी। उन्होंने He started playing hockey seriously in the army में ही काम करते करते वह हॉकी भी खेलने लग गए। नेक्स्ट वर्ड है डिफीटेड। डिफीटेड वर्ब यानी क्रिया है। वॉन अगेंस्ट समवन, किसी के प्रति मतलब जीत हासिल करना। पराजित किया यानी किसी को पराजित करना। कॉन्क्योर्ड और बीट मतलब जीतना या किसी को बीट करना, मात देना। दोनों सिनोनिम डिफीटेड के ऑपोजिट लॉस्ट टू यानी खो देना। इंडिया डिफीटेड जर्मनी इन द फाइनल मैच। फाइनल में इंडिया ने जर्मनी को हरा दिया। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड वर्ब यानी क्रिया है। मेड समवन एडमायर समथिंग, किसी की प्रशंसा करना किसी चीज के लिए। हिंदी अर्थ है प्रभावित। अमेज्ड एंड इन्फ्लुएंस, दोनों का ही मतलब है प्रभावित। सिनोनिम है इम्प्रेस्ड के। ऑपोजिट है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड यानी निराश। ध्यानचंद इम्प्रेस द ऑडियंस विथ हिज स्किल से, अपने ऑडियंस को यानी कि दर्शकों को वह प्रभावित करते थे अपने स्किल यानी कौशल से। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे है पोलाइटली। इंग्लिश मीनिंग है इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर। हिंदी में अर्थ है विनम्रता से। रेस्पेक्टफुली एंड कर्टियसली, दोनों का ही मतलब है विनम्रता से और सम्मान पूर्वक। रूडली यानी कि कठोर शब्दों में। ऑपोजिट है पोलाइटली का। ही पोलाइटली रिफ्यूज हिटलर्स ऑफर। हिटलर के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था बहुत ही मधुरता के साथ। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियटिज्म। नाउन यानी संज्ञा है। लव फॉर वंस कंट्री, देशभक्ति। नेशनलिज्म एंड लॉयल्टी, दोनों क्या है सिनोनिम है और दोनों का ही मतलब है देशभक्ति। एंड वफादारी, डिसलॉयल्टी यानी बेईमानी। ध्यानचंद शोड ग्रेट पैट्रियटिज्म थ्रू आउट हिज लाइफ। अपने पूरी लाइफ वह उनके जीवन से देशभक्ति झलकती है। नेक्स्ट वर्ड है रिटायर्ड। वर्ब यानी क्रिया है। स्टॉप वर्किंग आफ्टर मेनी ईयर्स, काफी सालों बाद रिटायर हो जाना। सेवानिवृत्त होना। विथड्रू या लेफ्ट, दोनों सिनोनिम रिटायर्ड के। ऑपोजिट है कंटिन्यूड यानी लगातार काम करना। ध्यानचंद रिटायर्ड फ्रॉम हॉकी इन 1956। 1956 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर, या नाउन भी है यानी संज्ञा और वर्ब यानी क्रिया भी है। रेस्पेक्ट एंड प्रेज, सम्मान और प्रशंसा। रेस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट, दोनों क्या है सम्मान और श्रद्धांजलि। सिनोनिम है ऑनर के, जबकि ऑपोजिट है इंसल्ट यानी बेइज्जती। नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ ध्यानचंद। तो नेशनल स्पोर्ट डे क्यों मनाया जाता है? ध्यानचंद को रेस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, इन ऑनर ऑफ ध्यानचंद। नेक्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नाउन यानी संज्ञा है। कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली बिहेवियर, अनुशासन हिंदी में अर्थ है इंग्लिश और सिनोनिम है सेल्फ कंट्रोल एंड ऑर्डर, आत्मनियंत्रण। ऑर्डर यानी व्यवस्थित। तो दोनों सिनोनिम डिसिप्लिन के, जबकि ऑपोजिट है इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता। डिसिप्लिन हेल्प ध्यानचंद बिकम सक्सेसफुल, अनुशासित होने की वजह से ध्यानचंद सक्सेसफुल हुए। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। व्हेन एंड वेयर वाज ध्यानचंद बोर्न, वह कब और कहां पैदा हुए? आंसर है ध्यानचंद वाज बोर्न ऑन 29 अगस्त 1905 इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में वह पैदा हुए। Why was he called Chand? He was called Chand because he practiced hockey at night under the moonlight. चांदनी रातों में वह प्रैक्टिस अभ्यास करते थे और इसलिए उन्हें चांद भी कहने लगे।
लोग या दोस्त। विच ओलंपिक गोल्ड मेडल्स डिड ध्यानचंद विन? कौन सा ओलंपिक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता? आंसर है वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन 1928, 1932 एंड 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड डिड ध्यानचंद रिसीव इन 1956? कौन सा अवार्ड उन्हें 1956 में मिला? आंसर है ही रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड इन 1956। नेक्स्ट है व्हाई इज 29 अगस्त सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया? आंसर है 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे बिकॉज इट इज द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद। ध्यानचंद का जन्मदिन भी था, इसलिए नेशनल स्पोर्ट्स डे स्पोर्ट्स हीरो के लिए मनाया जाने लगा। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।